इंद्रः व्रजम् उद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुनेः शक्तिभिः उत्सिक्तः भगवते भगवतः तेजसा अन्वितः अथेन्द्र व्रजम् उद्यम्य अथेन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुनेः उत्सिक्तो भगवत्तेजा अन्वितः अथेन्द्रो व्रजम् उद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुनेः शक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसा अन्विता अथेन्द्रो व्रजम् उद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुनेः शक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्विताः। पढ़िए। अथेन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुनेः शक्ति और कोई अथेन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुनेः शक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्विता। आप अथेन्द्रो वज्र उद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुनेः शक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्विता। शिवम प्रो। अथेन्द्रो वज्र उद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुनेः शक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्विता। व्रतो देव गणे सर्वैर् गजेन्द्रो असो भय भत स्तूयमानो मुनिगणे त्रैलोक्यम हर्षयान एव। अनुवाद शब्दानुवाद। अतः तत्पश्चात इंद्रः स्वर्ग का राजा ब्रजम ब्रज को उद्यम्य दृढ़ता पूर्वक लेकर निर्मितम बनाया हुआ विश्वकर्मा द्वारा मुनेः दधीचि मुनि की शक्ति से सिक्त होकर भगवत श्री भगवान की तेजसा आध्यात्मिक शक्ति से अन्वितः
प्रदत्त वृतः घेरे हुए देवगण अन्य देवताओं से सर्वे समस्त गजेंद्र अपनी हाथी की ऊपरी पीठ पर अशोभयत चमकने लगा। स्तूयमानः स्तुति किया जाकर। मुनिगणे हैं मुनियों के द्वारा त्रैलोक्यम तीनों लोगों को हर्षयन प्रसन्न करते हुए इवा मानो। अनुवाद तथा तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। तत्पश्चात राजा इंद्र ने विश्वकर्मा द्वारा दधीचि के अस्थियों से निर्मित वज्र को दृढ़तापूर्वक धारण किया। दधीचि मुनि की परम शक्ति से आविष्ट एवं श्री भगवान के तेज से प्रकाशित होकर इंद्र अपने वाहन ऐरावत के पीठ पर सवार हुआ। उसे समस्त देवता घेरे हुए थे और तभी मुनिगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस तरह जब वह वृत्रासुर का वध करने के लिए सवार होकर चला तो वह अत्यंत सुशोभित हो रहा था और तीनों लोगों को भा रहा था। 15 हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार रुद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर पहले समय में यमराज को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े थे, उसी प्रकार इंद्र ने अत्यंत क्रुद्ध होकर बड़े ही वेग से आसुरी सेना के नायकों से घेरे वृत्रासुर पर धावा बोल दिया। तत्पश्चात 16 सत्ययुग का अंत और त्रेतायुग का आरंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवों तथा असुरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। तात्पर्य, यहाँ पर नर्मदा का अभिप्राय भारत की नर्मदा से नहीं है। भारत में 5 पवित्र नदियाँ हैं गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी तथा कृष्णा। ये सभी स्वर्गीय हैं। गंगा नदी की भांति नर्मदा भी स्वर्ग में बहती हैं। असुरों तथा देवों का संग्राम स्वर्गलोक में ही हुआ। प्रथमे युगे का अर्थ यह है कि प्रथम कल्प युग के प्रारंभ में अर्थात विवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, जिसमें से प्रत्येक 71 कल्प तक जीवित रहता है। चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली मिलकर एक कल्प बनाते हैं। आजकल हमें वैवस्वत मनु के मनवंतर में रह रहे हैं। इसके उल्लेख भगवद गीता में हुआ है। इमं विवस्वत योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवः प्राह। इस समय हम वैवस्वत मनु के 28वें कल्प में हैं, किंतु यह युद्ध वैवस्वत मनु के प्रथम मनवंतर में हुआ। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से गणना की जा सकती है कि युद्ध कब हुआ, चूँकि प्रत्येक कल्प 43 लाख वर्ष का होता है और अब हम 28वें कल्प में हैं। अतः लगभग 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं जब यमुना के तट पर यह युद्ध हुआ था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। विशेष करके दिल्ली के से भक्त आए हैं उनका हम विशेष आशीर्वाद लेते हैं और सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना है कि ये श्लोक के ऊपर 3-4 श्लोक है, 13, 14, 15, 16 4 श्लोक है। तो इसके ऊपर कुछ कहने से पहले सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप लोग प्रार्थना करिए कि मैं भगवान के गुणगान और गुरु महाराज जी के हमारे प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए मैं भगवान के गुणगान कुछ कर सकूं। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे कुछ नए लोग भी हैं, तो बैकग्राउंड क्या चल रहा है, कौन सा युद्ध चल रहा है भाई, हैं हमको पता नहीं। अभी तो हमने सुना कि रसिया यूक्रेन चल रहा है, ये ठीक है, लेकिन ये कौन सा युग है और ये कौन से नदी के तट पे हो रहा है? नर्मदा नदी के तट पे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो नर्मदा नदी के तट पे हो रहा है, ये हमारा जो पृथ्वी में जो नर्मदा है भारतवर्ष में, ये नर्मदा नहीं है। स्वर्ग में भी नर्मदा है। 5 नदियां हैं जो स्वर्ग में भी है। कौन सा? गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी और कृष्णा, ये सब स्वर्गीय नदियां हैं। तो गंगा नदी कितने लोगों में बहते हैं पता है? 3 लोगों में, स्वर्ग में भी, और ये है मर्त्य, और तीसरा क्या है? पाताल। सुना होगा ना थोड़ा बहुत ऐसे है कि नहीं? तो पाताल में भी नहीं क्या गंगा नदी है। तो जब गंगा नदी जब स्वर्ग में रहते हैं, उनका नाम क्या है? जीके। जीके बोलते क्या होता है? जीके बोलते क्या होता है? नहीं, गॉड नॉलेज है कि नहीं? तो बताइए, स्वर्ग में, अच्छा पृथ्वी में गंगा नदी का नाम क्या है? भागीरथी। भगीरथ महाराज जी ने गंगा नदी को लाया था, इसलिए इनका नाम है भागीरथी। अच्छा, तो और पाताल लोक में वैन गंगा अरे बोल, ये स्वर्ग में जो गंगा है उनका नाम क्या है? मंदाकिनी, अलखनंदा, भागीरथी, और पाताल लोक में भोगवती। क्या है? भोगवती। तो ऐसे तीनों लोगों में गंगा, तीनों लोगों को उनके पावन करती है, ऐसा बोला जाता है ना। तीनों लोगों को पावन करने वाली गंगा मैया तेरी जय हो गंगा मैया। हम जब बचपन में छोटे स्कूल में जब पढ़ाई करते थे, तो हमारे वहाँ पे दूध देने के लिए आता था
क्या बोलते इसको, दूध देने वाला व्यक्ति हैं। तो जब जैसे ही वो आके पहुंचता था, हमने कहा ये शुरू करते थे, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। समझ में आया? हैं? क्या समझ में आया? पानी मिला के दे हैं? तो उसकी वजह से हमको गंगा मैया क्या याद आती थी। कितना अच्छा मतलब व्यक्ति था वो। तो तो देखिए एक बार क्या हुआ, हरि मैं अपना समझ के ले लिया था। तो एक बार क्या हुआ कि एक चोर केरला से लेके शायद वृंदावन आने का प्लानिंग चल रहा था। तो उनके साथ भक्त थे, और जो भक्त थे उनका नाम अनुराग प्रभु था। अनुराग नहीं, जो भी है कोई एक भक्त था। तो एक भक्त थे और वो भक्त नहीं क्या वहाँ से इधर आ रहे थे, तो मिनिमम 2 दिन तो लगते होंगे ना, लेकिन इतने दूर आने के लिए। तो ऐसा हुआ कि एक बैग के अंदर उनके पास कुछ धन था, हीरा या फिर कुछ ऐसे धन उनके पास था। तो वो धन को लेके आ रहे थे, तो वो चोर जो था वो भी तुरंत बैठ गया और सोचने लगा कि फाइन टिकट करके भी चला जाऊंगा, लेकिन ये हीरा कैसे भी करके चुरा लेना है मेरे को। तो अब दोनों जब गाड़ी में बैठ के जा ही रहे थे, तब तक ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति को पता चल गया इसका हाव भाव से कि ये व्यक्ति चोर है, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा वरना धन चोरी हो सकता है। तो फिर वो व्यक्ति ने क्या किया, जब सोने का समय आया उससे पहले ही चालाकी से चोर के बैग में ही नहीं क्या अपने हीरे रख दिया और मस्त अपना सो गए। किसके भरोसे? राम भरोसे राम भरोसे सो गए, क्योंकि ज़्यादा इनके साथ लड़ाई वड़ाई कर नहीं सकते, चाकू बाकू मार देगा तो इसीलिए नहीं क्या वो आराम से सो गया। अब चोर जो है नहीं क्या ठीक 12 जब बज गए, अलार्म बजा, उठ के नहीं क्या इनका बैग लाया और पूरा चेक किया अच्छे से, लेकिन वो बैग में कुछ मिला ही नहीं। इधर उधर हर जगह देखा, कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिला। अब कुछ मिला नहीं तो बड़ा परेशान हो गया। 1-2 घंटा नहीं कि फिर भी सर्च किया इधर उधर बैग के आसपास ऊपर नीचे। फिर देखा कि अरे ज़्यादा परेशान अभी कोई उठेगा देखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पता चल जाएगा, इसलिए फिर जाके सो गया। और सुबह 4 बजे उठ के माला पकड़ के, जो भक्त था वो तो चैंटिंग करना है उसको, तो सुबह उठा, माला करते करते नहीं चुपचाप उसके बैग से अपना वो हीरा ले लिया, पास में रख के नहीं कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे वो हीरा का पुटली ऐसे ही था कुछ इसके अंदर हीराएं हैं, देखना है क्या किसी को? हैं? ये देखो इस हैं? तो इस प्रकार से नहीं क्या वो हीरा वगैरह जो नहीं क्या फिर लाया और नहीं क्या उसमें अपना जप करने लगा, कितने हीरे हैं मेरे पास। क्योंकि जिसके पास पैसे रहते हैं ना बार बार गिनता है कि नहीं? वो बार बार गिनता है, खर्चा करने की इच्छा नहीं होती ना जो लोभी व्यक्ति होगा। हमको सबको नहीं क्या लोभी व्यक्ति बनना चाहिए, अपने पैसे को नहीं क्या बार बार गिनना चाहिए और नहीं क्या जमा करके रखना चाहिए, खर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा व्यक्ति हमको बनना चाहिए, है कि नहीं? आजकल स्कूल में ऐसा पढ़ाते नहीं है, गधे लोग हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। व्यक्ति को कैसा बनना चाहिए? लोभी बनना चाहिए। व्यक्ति को कैसा बनना चाहिए? स्वार्थी बनना चाहिए, अपना स्वार्थ देखना चाहिए। लोग बाहर के लोग भाड़ में जाए, हमको क्या, अपना स्वार्थ देखो बस। स्कूल में ऐसा पढ़ाते हैं क्या? नहीं पढ़ाते, गधे हैं, हम लोग पढ़ाते हैं इसलिए बोले ये पागला हो गए क्या बाबा, क्या बोल रहा है? अभी तक हमने निस्वार्थ सुना था, लोभी नहीं होना चाहिए सुना था, ये क्या बता रहे हैं ऐसा? मैं सही बता रहा हूँ, ओरिजिनली मैं सच बता रहा हूँ, सब व्यक्ति को लोभी होना चाहिए और अपना धन नहीं संचित करके रखना चाहिए, खर्चा नहीं करना चाहिए। बोले तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे भाई? हमने सुना हृदय बड़ा होना चाहिए, विशाल हृदय होना चाहिए हैं? कोई विशाल जरूरत नहीं है, लोभी बन के रहो हैं और स्वार्थी बन के रहो। तो इस प्रकार से नहीं क्या वो अपना, मैं बताऊंगा कैसे लोभी बनना है तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपना नाम जप किया, देखा तो अरे हीरा तो पोटली इसके पास है,
अब मैंने इतना सर्च किया, शायद अच्छे से नहीं किया होगा, रात को नींद आया होगा मेरे को, तो मैं अच्छे से नहीं कर पाया होगा, आज रात को करूँगा। तो फिर नहीं क्या, चालाकी से नहीं क्या, वो व्यक्ति शाम से पहले ही नहीं क्या, चोर के बैग में ही अपना हीरे का पोटली रख दिया, मस्त आराम से सो गया। किसके भरोसे? राम भरोसे राम भरोसे आराम से सो गया। और भी चोर नहीं क्या फिर से उठ के नहीं क्या, फिर से सर्च किया, इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे मिल ही नहीं रहा है। तब तक नहीं क्या, मथुरा स्टेशन आने का समय हो गया। जब मथुरा स्टेशन आने का समय हो गया तो फिर नहीं क्या, आदमी फिर से उठ गया, उठ के नहीं क्या अपना माला पहले नहीं, वो सो गया था बेचारा। तो सपोज पकड़ लो 8 बजे पहुंचना था, ये सुबह फिर से 4 बजे उठ के नहीं क्या अपना हीरे का पोटली लेके आया और फिर गिनने लगा। अब फिर नहीं क्या जब उठा तो मैं देखा, अरे इसके पास फिर से आ गए, कहाँ से, कुछ जादू टोना जानता है कि ये छुपा देता है कहाँ पे। तो अब नहीं क्या, वो चोर को रहा नहीं गया, बोले मेरे इतने एक्सपीरियंस हुआ मेरे जिंदगी में चोरी करने का, मतलब इतना बैड एक्सपीरियंस कहीं नहीं हुआ मेरे को, हैं? मेरे को बताओ कि तुमने कोई जादू टोना भी जानते हो क्या? बैग को तुम कैसे गायब कर देते हो? आप मेरे को ये बता दो, मैं चोरी छोड़ दूंगा। बोले आप मेरे को ट्रिक बता दो कि आपने ऐसा कौन सा कैसे छुपाया ये बैग को, कैसे कौन सा जादू टोना किया आपने, मेरे को बता दो, मैं चोरी छोड़ दूंगा जिंदगी में, सच बता रहा हूँ, कसम, माँ की कसम तो फिर नहीं क्या, वो जो भक्त था वो कहने लगा, देखो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में नहीं है, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में नहीं है। बोले वो कैसे भाई? बोले जो व्यक्ति खुद धनी है वो दूसरे का बैग ढूंढ रहा है, तुमने अगर अपना ही बैग ढूंढ लिया होता तो तुमको मिल जाता, तुमने लेकिन दूसरे के बैग में किया है, तुमको ज्यादा उसके ऊपर ध्यान था, अपना ऊपर ध्यान था ही नहीं कि मेरे बैग में क्या है। अगर वो देख लेते तो मालामाल हो जाते। अब ये सुन के नहीं क्या, वो चोर भी नहीं क्या, एकदम बोला क्या बोल रहे, समझ भी नहीं आ रहा है। बोले गधे, तेरे बैग में ही नहीं क्या ये हीरे का पोटली था, तो अगर बैग लेके उतर जाता कहीं पे तो कितना धनी हो जाता, लेकिन तेरा तो गरीब होने का तेरा नसीब में ही है, इसीलिए नहीं कि तू मेरा बैग देख रहा था। प्राय हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, है कि नहीं? उनके कितने धन हैं। देखिए एक व्यक्ति के पास अगर 100 रुपए है, वो किसको देखता है हमेशा? 1000 रुपए वाले को देखता है। तो 1000 रुपए वाले को देखता है तो खुद को कितने रुपए घाटे में मिलता है? 900 रुपए घाटे में देखता है खुद को। अच्छा, अगर नहीं क्या वो अपने पास जितना है उससे नीचे वालों को देखता, किसी का 10 रुपए अगर होता उसको देखता तो कितने रुपए बेनिफिट में रहता? 90 रुपए बेनिफिट में रहता है कि नहीं? और उसको फिर नहीं क्या 10 रुपए जो व्यक्ति कमाता है उसको थोड़ा मदद करने की भी भाव भी आ जाता। लेकिन क्योंकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोग नहीं क्या अपने से नीचे वाले को देखते नहीं है, मेरे से ऊपर कौन है उसको देख के बेचारे दुखी रहते हैं। क्यों ये अंबानी अपने शादी में 5000 करोड़ खर्चा कर दिया, 5000 करोड़ ना, है? इतना क्यों खर्चा कर दिया वो? या फिर अगर वो नहीं हुआ था हमारे बाजू वाला है? इतना क्यों किया? ज्यादा करके इसमें परेशान होते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति अपने हृदय के अंदर जो धन है उसको अगर ऐसे खोला तो उसको मिल जाएगा कि मेरे हृदय के अंदर कितना बड़ा धन है, हमको दूसरे के पास देखने की जरूरत ही नहीं है, भगवान ने मेरे को सफिशिएंट धन देकर दिया है, यहाँ भेजा है। ये समझ में अगर आ गया तो फिर व्यक्ति नहीं क्या इधर उधर नहीं देखेगा, उसके पास कौन सा क्वालिटी है, उसके पास कितना धन है, उसके पास फ्रिज आ गया क्या, उसका कितना मार्क्स आ गया स्टूडेंट के लाइफ में। अरे भाई अपना कितना मार्क है वो देखो ना है? हमारे टीचर एक थे, वो कहते थे हमेशा खुद के साथ कंपटीशन करो, अगर 60 है तो मैं कैसे अभी 70 रखूं, कैसे 80 रखूं, कैसे टॉपर बनूं, खुद के साथ खुद का कंपटीशन करो। वो उसने 90 रखा है तो मेरे दुखी होने की क्या आवश्यकता है कि नहीं? तो इसी प्रकार ने क्या यहाँ पे जो भागवतम में चल रहा है
मैंने बोला है लोभी और स्वार्थी बनने का, वो पूछना, वरना भूल जाऊंगा वो तना आंसर। बोलेंगे कैसे बात बता के ला के मेरा इस्कॉन का नाम बदनाम कर देंगे इधर। इस्कॉन में ऐसा बोले लोभी बनना चाहिए और स्वार्थी बनना चाहिए बोले। तो ये इंद्र जो है, इंद्र ने क्या किया है कि वो मैं और मेरा में, मतलब वो एक्टिंग करके दिखा रहे हैं। इंद्र जो भगवान अपने बड़े पोस्ट में है, लेकिन ये दिखा रहे हैं हमको एक्टिंग करके कि मैं मेरा में फंसा हूं, मैं और मेरा, मेरा भला होना चाहिए, मैं सबसे बड़ा बनना चाहिए, ये सब उनका ऐसी आशा है। इसके कारण जो व्यक्ति मैं और मेरा में फंसा है वो किसी का भी मदद नहीं कर सकता, किसी गरीब का भी मदद नहीं कर सकता, अपने आप का भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा नहीं क्या खुद को 900 रुपये घाटा में देख रहा है ना। इसीलिए नहीं क्या उसको कभी भी नहीं क्या शांति में नहीं रह सकता। देखिए, जो व्यक्ति के पास सब कुछ, तीनों लोग जिसके अंडर में था, हिरण्यकशिपु, सब उसको आके सलाम ठोक के जाते थे। वो भी नहीं क्या, खाली एक व्यक्ति उसके अगेंस्ट में था। कौन था वो? प्रहलाद महाराज। इसलिए उसका बहुत टेंशन था, ये क्यों नहीं मान रहा है। अरे पूरा दुनिया मान रहा है ना भाई, एक बच्चा 5 साल का छोड़ देना उसको, काहे को टेंशन ले रहे हो? नहीं, ये भी क्यों नहीं मान रहा, मेरे को नहीं मान रहा है। तो ये जो व्यक्ति है जो मैं मेरा में रहता है, वो कभी शांति में रहता ही नहीं। वो किसी को नहीं क्या कुछ दे नहीं सकता, कुछ भी मदद नहीं कर सकता। मदद करने से नहीं क्या उसको लगता है मेरा लॉस हो जाएगा है? और अगर नहीं क्या भौतिक चीज कुछ आ गया तो उसको लगता है कि मेरा बहुत बेनिफिट हो जाएगा। अगर नहीं क्या कहीं दुकान में गए, स्टेशनरी दुकान में, और नहीं क्या वो दुकानदार वालों को बोले कि वो वाला जो नोटबुक है ना वो दिखाना थोड़ा सा, और उधर दिखाते दिखाते 2-4 पेंसिल ऐसे ऐसे हमारे मित्र लोगों को देखा है करते हुए स्कूल में, ऐसे करके ऐसा रख देंगे। मैं बोला रे कितना ये कर कैसे सकता है ऐसा? तेरे को पता नहीं कितना बेनिफिट है, बताया गया 2 रुपए का 3 लिया, 6 रुपए बेनिफिट 6 रुपए मेरा बेनिफिट हो गया। लेकिन उसको पता नहीं है कि उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ उसमें। तो इस प्रकार से व्यक्ति का सोच ऐसा है, निम्नतर सोच जिसको बोलते हैं ना, ऐसा सोच है। एक्चुअली कोई भी भौतिक चीज आने से हमारा कोई बेनिफिट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज आता है तो वो डिस्ट्रॉय होने ही वाला है ना, है कि नहीं? ऊपर से नहीं के चोरी करने का जो फल है वो भी आगे चल के मिलने वाला है। तो इसीलिए व्यक्ति को नहीं के समझ में नहीं आता है कि उसका धन क्या है। श्री श्री राधा गोपीनाथ की, निताई गौर चंद्र की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो अगर व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि इसका धन क्या है, तो फिर नहीं कि ये भौतिक जगत के धन के पीछे वो पड़ेगा नहीं। तो ओरिजिनल धन क्या है? ये जो हीरा था ना वो हरि था वो हीरा का लीला नहीं था, वो हरि लीला थी ये है हमारा ओरिजिनल धन। जो व्यक्ति का नहीं क्या ये संकल्प है कि मुझे नहीं क्या हरि नाम के अलावा मेरा कोई दूसरा धन नहीं है, उस व्यक्ति के पास नहीं क्या कभी धन का कमी नहीं होगी, धन उसका गुलाम होगा। समझ गए? ये वाला बात नहीं पढ़ाते लोग, गधे हैं। जो गधे हैं वो कैसे समझ में आएगा ये सब चीज? ये नहीं का फाइन, जो जिसका ब्रेन टिश्यू जिसका फाइन है ना वही समझ में आएगा इसको। अब बोले कि कोई व्यक्ति अगर हरि लीला में अगर है तो उसका धन की कमी नहीं होगी, ऐसा कैसा? देखिए, हरि के पास नहीं क्या कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? लक्ष्मी जी। तो हरि के पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी। नारायण के पत्नी कौन है? लक्ष्मी है ना। अच्छा, लक्ष्मी जी हमेशा कहाँ रहते हैं? भगवान के चरणों में रहते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर हरि का चरण को पकड़ लेता है तो लक्ष्मी जी अपने आप आ गए ना। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दिस वे इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड हैपन, है कि नहीं?
हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा करो, ये करो, उसको मारो, कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट मैंने गला कट थ्रोट क्या मतलब, इसमें कुछ है क्या? दूसरे को गला काट के आगे बढ़ो, है कि नहीं? चीटिंग करके आगे बढ़ो, चोरी करो, विंडो ड्रेसिंग। अगर कोई एमबीए का स्टूडेंट होंगे तो वहां बताते विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या है? विंडो है नहीं, कांच बात सब छूटा हुआ है, एक पर्दा लगा दिया अच्छा दिख रहा चाहिए, मतलब पेट्रोल ढालने के लिए पैसे नहीं है लेकिन कार अच्छा रखना चाहिए, तो इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। और ये सब चीज नहीं क्या हमको स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, क्योंकि गधे हैं, समझ रहे ना? अगर नहीं क्या उनको ये पढ़ाते कि देखो अगर सबको बिजनेस अगर बड़ा करना है तो हरि के चरण को पकड़ लो, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं क्या बिजनेस करो, और जो भी हुआ, जो भी पैसा कमाए उसको फिर से भगवान की सेवा में लगा दो, डबल 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 होता रहेगा। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो भक्ति में जितना डेवलप होता है, जितना डबल होता है, और कहीं पे होता होगा। कोई बोलेगा कि प्रभु जी आपने क्या थियोरेटिकल बहुत बता रहे हो, कुछ प्रैक्टिकल बता के दिखाओ। हम नहीं क्या ऐसे करके ऐसे बने हैं, चलो ठीक है, देखिए ये है सामने अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। इन्होंने अपना बिजनेस 40 रुपए से शुरू किया। कितने? 40 रुपए से शुरू किया। प्रभुपाद चैलेंज देते थे कि मेरे से बड़ा बिजनेसमैन कोई है तो दिखाओ। मैंने 40 रुपए से नहीं किया अपना बिजनेस शुरू किया, और प्रभुपाद अपने जीवन में नहीं किया 108 मंदिर बनाए। कितने? 40 रुपए एज इट इज था 40 रुपए एज इट इज रहा और 108 मंदिर बनाए। अच्छा, ये जो मंदिर दिख रहे ना, ऐसे मंदिर नहीं, प्रभुपाद जी ने जो मंदिर बनाया सब बड़े बड़े मंदिर बनाए, आलीशान हैं। आपने जुहू कभी गए हैं क्या? जुहू में जाके देखिएगा, वो क्या बोलते हैं, हेवन ऑन अर्थ, इतना बड़ा मंदिर बनाया है। और प्रभुपाद जाने के बाद भी नहीं किया, उनका बिजनेस ऐसे बढ़ते जा रहा है। अभी कितना मंदिर हो गया? 1100 मंदिर आसपास हो गया। ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने मंदिर हो गए? 1100 मंदिर। कितने साल में? 50 साल में। 40 रुपए से शुरू किया था। कोई बिजनेसमैन है? अच्छा, अभी मायापुर में एक मंदिर बन रहा है, वो मंदिर 2000 करोड़ का है। कितना? TOVP, एक बार नेट में कभी सर्च करके देखिएगा, अभी 1-2 साल के अंदर ओपन होने वाला है। तो इस प्रकार से नहीं क्या, जो व्यक्ति भक्ति करता है तो ऑटोमेटिकली नहीं क्या भगवान क्या करते हैं, ये मेरा भक्ति कर रहा है ना, ये अगर गरीब हो गया तो नाम किसका बदनाम होगा? भगवान का नाम बदनाम। मैं अपना नाम क्यों बदनाम करूं? मैं अपना मार्केट क्यों डाउन करूं? इसीलिए रिया का क्या करते हैं, बोले भेज रे भेज, जल्दी भेज, लक्ष्मी भेज इसके पास। हाँ, करके देखो, जिसने किया उसको मिला है, जिसने किया नहीं उसको क्या पता, है कि नहीं? तो इस प्रकार से इंद्रदेव जो है मैं और मेरा में इतना ज्यादा फंसे हुए थे कि उनको हमेशा नहीं क्या लगता था कि कोई व्यक्ति अगर तपस्या किया, ये मेरे साथ कंपटीशन करने के लिए आ रहा है, ये मेरे ही पीछे पड़ने वाला है शायद। तो किसी को नहीं क्या तपस्या करने नहीं देते थे, किसी को यज्ञ करने नहीं देते थे, किसी ने कोई अगर नहीं क्या अच्छा पूजा पाठ भी किया तो इनको भय होता था। और वो क्या करते थे, तुरंत नहीं क्या उसके पास कोई अप्सरा भेज देंगे, कोई हवा अग्नि सब देवताओं को भेज देंगे, जा डिस्टर्ब करो इसको। ठीक हमारे लिए भी नहीं क्या ऐसा ही है। देखिए, हम जब नहीं क्या भौतिक जगत के नहीं क्या धन कमाते हैं ना, इंद्रदेव क्या करते हैं पता है क्या? इंद्रदेव जितने भी देवतागण हैं, वो उनको लगता है कि कहीं कीड़ा मकोड़ा कहीं का पैसे कमाने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, थूकते भी नहीं हमारे ऊपर। इसीलिए नहीं कि आजकल कोई देवता वेवता इधर आते नहीं है, पहले आते थे। क्यों? पहले के लोगों के पास धन था, वो धन कमाने के लिए, थोड़ा लेने के लिए नहीं कि इंद्रदेव आ जाते थे। देखिए, हमारे पास नहीं कि ऐसा धन होना चाहिए जिसके पीछे इंद्र भी पागल हो। काहे को ये छोटा मोटा ये यहाँ के लोगों के पीछे पड़े रहे? धन कमाओ तो इंद्रदेव स्वर्ग का राजा, वो भी नहीं कि हमारे पीछे कंपटीशन करने के लिए आ जाए। इंद्रदेव कभी हमारे पीछे कंपटीशन के लिए आते हैं क्या? बोलते कीड़े मकोड़े को तरफ कौन जाएगा,
कभी कभी नहीं क्या हम किसी को अगर चिढ़ाना है तो हम क्या बोलते हैं, बंदर कहीं का, ऐसे चिढ़ाते हैं ना। ऐसे स्वर्ग में अगर नहीं क्या किसी को चिढ़ाना है तो बोलते हैं मानव कहीं का। हम जो मानव लोग हैं स्वर्ग के लिए, स्वर्ग में बंदर जैसे ही हैं, तो इसीलिए नहीं क्या इनको बोले कि इनके साथ क्या कंपटीशन करना, छोड़ दो उनको। लेकिन जो भक्त लोग नाम जप करते हैं उनके पीछे इंद्र ने क्या बहुत कुछ लगाते हैं कंपटीशन अब शुरू करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना बिजनेस में कंपटीशन होता है ना, तो उसका कार पंक्चर कर देगा, काम में बम लगा देगा ऐसा कुछ करते हैं। तो अब नहीं कि सिक्योरिटी भी टाइट करके जाते हैं। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है ना, हम हल्दीराम के घर में जाते हैं तो 10-15 तो वो कौन सा रहते हैं, वो बाउंसर वगैरह रहते हैं बाहर, सबको आने दे, चेक करते हैं फिर भेजते हैं। वो फडणवीस को मिलने के लिए गए थे तो नहीं क्या चेकिंग होता है 10 बार, फिर नहीं क्या जाके वो मिलते हैं। तो उसी प्रकार नहीं, क्यों, क्योंकि उनके जो कंप्यूटर लोग बम लगा देंगे है बम। तो आज कल भी नहीं के बम लगा आजकल अलग प्रकार के बम है क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति करता है तो वो धन कमाना शुरू कर दिया, उसने हीरा कमाना शुरू कर दिया। अब नहीं के चोर उसके पीछे लग जाएंगे। तो ओरिजिनल जो धन है, ऐसा कुछ धन कमाओ जिसके पीछे लोग पड़े, जो नहीं क्या रियली कुछ वैल्यू है, जिसको देवता गण भी नहीं क्या जिसको क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं, ऐसा धन कमाओ ना। हम ये कागज का, वो बोले कागज का नोट धन भी अगर पहले होता तो गोल्ड कॉइन रहता था। हम इतने गरीब हो गए कि कागज की नोट, प्रपद बोलते थे कि कागज को हमको नहीं क्या नोट बनाना पड़ रहा है। कितना मतलब हम लोग ने क्या प्लास्टिक में खा रहे हैं, और हम खुद को बोल रहे हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, और क्या बोलते हैं, खुद को बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। काहे का सोफिस्टिकेटेड है, प्लास्टिक में खा रहे हैं, कागज का नोट है। पहले का जो थाली रहता था सोने का थाली रहता था, अब सोने के जो थाली खाता था वो सोचो कितना रिच होगा। हम प्लास्टिक के थाली में खा के सोचते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो गए, बहुत डेवलपमेंट कर दिया। ये हमारा गरीबी है। तो इस प्रकार से नहीं क्या, जो व्यक्ति अगर हमको धन कमाना है तो वो धन क्या है, हरि का नाम, जितना चाहिए उतना कमा लो, तब जाके नहीं क्या हमारे पास ये हीरा, हरि वाले हीरा जो है नहीं क्या जमा हो जाएंगे। और व्यक्ति को स्वार्थी कैसे बनना चाहिए, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। व्यक्ति को भगवान ही एकमात्र मेरे क्या बोलते इसको गति है, और भगवान के तरफ गति करते समय बहुत सारे रुकावट आएंगे। इसका गलती दिखेगा, उसका गलती दिखेगा, इसका गलती दिखेगा, और हमको क्या लगता है कि भगवान ने मेरे को ठेका दिया है सबका गलती को बताने के लिए। जय कृष्ण प्रभु का ये गलती है, मुरली माधव प्रभु का ये गलती है, दीपेश प्रभु का तो गलती ही गलती है। और हम क्या करते हैं, सबका गलती बोल बोल के सारे के सारे गलती अपने अंदर डाल देते हैं, है कि नहीं। तो जो व्यक्ति स्वार्थी होगा वो क्यों करेगा। अगर नहीं क्या हमारे पास अगर ऐसे हीरे का अगर नहीं कैसे पुटली है, और हम बर्डी मार्केट में अगर हैं इतने भीड़ में, तो कैसे भी करके नहीं क्या वहाँ से हम निकलने की कोशिश करेंगे ना। हम थोड़ी नहीं कि जाके वहाँ पे, अब करोड़ों का माल है आपके पास और आप जाके नहीं क्या थोड़ी टाइम पास करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे ना। उसने क्या बोला थोड़ी सुनेंगे, चोरी हो गया तो। इसलिए कैसे भी करके नहीं क्या उस गली से निकल के नहीं क्या हम कैसे इसको तिजोरी में जाकर रख दे, उसकी व्यवस्था करेंगे। वैसा ही नहीं क्या इस जगत में किसने क्या गलती किया, पटना में क्या हुआ पटना में, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, किसका किसके साथ लफड़ा हुआ है, ये सब डिस्कशन करने के लिए नहीं क्या हमारे पास समय नहीं रहना चाहिए। हमको किसके लिए समय होना चाहिए, कैसे भी करके, और क्या बोलेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, जो हुआ वो बोल रहा हूँ। तो महाभारत में एक फॉर्मूला बताया गया है, हमारे हृदय में नहीं क्या दो द्वार हैं। कैसे कैसे द्वार हैं, अगर नहीं क्या हम किसी का अगर बुराई करते हैं तो तुरंत नहीं क्या एक द्वार खुल जाता है, और उसके जितने भी बुराइयां हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं, है कि नहीं। और दूसरा एक द्वार है, वो क्या है,
वो खुल जाता है और अपना पुण्य उसके पास चला जाता है। मैंने बोला दीपेश प्रभु एक नंबर का नहीं क्या डाकू है, जैसे ही बोला एक द्वार खुल गया और उनका डाकूपन निकल मेरे अंदर आ गया और जैसे आया अभी नहीं क्या अंदर नहीं क्या जगह उतना ही है तो दूसरा द्वार खुल जाए, अभी एक्स्ट्रा आ गया ना, ये खुल जाएगा। मेरे पास जितना पुण्य है वो दीपेश प्रभु के पास चला जाएगा। तो कितना अच्छा सौदा है हमारा, है कि नहीं? तो ऐसा सौदा क्यों करने का? लेकिन प्रभु जी बोलने की बहुत इच्छा हो रही है, एकदम मुंह निकल तड़बड़ा रहा है, बिना रुके मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। प्रभु जी बोलना मतलब क्या बोलूं, किसको बोलना ही पड़ेगा मेरे को, नहीं बोले मैं रुक नहीं पाता। बोले कि थोड़ा सा स्वार्थी बनो, थोड़ा सा एक काम करना, बोलना तो है पक्का 100%, छोड़ना नहीं है। दीपेश प्रभु का एक एक डकायत काम हम सब बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कब? एक बार नहीं क्या भगवत धाम चले जाते हैं, कृष्ण के पास नहीं का पूरा लिस्ट बना के रखेंगे। दीपेश प्रभु यहाँ पे ऐसा डाका डाला, यहाँ पे ऐसा 20, 21, 40 हैं, यहाँ पे इतना करोड़ ने का कमाया, इस तारीख को इतना, उस तारीख को उतना। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, हमारे क्या बोलते इसको, मुरली माधव प्रभु ने क्या क्या किया, कितने लोगों को क्या बोला और सब ने क्या वहां जाके बता दूंगा, भगवान के सामने खोल दूंगा अपना मुंह। खाली थोड़ा वेट करो, कितना साल, 15-20 साल, 20-25 साल और ऐसे वेट करो, सब नोट करके रखो, खाली बताना किसी को नहीं, नोट करके रखो, भगवान को पास जाके सब बता दूंगा। अच्छा है? इस प्रकार से नहीं क्या व्यक्ति अगर स्वार्थी बन गया तो व्यक्ति पक्का नहीं क्या भगवत धाम पहुंच जाएगा। और फिर भगवान को बता देंगे, भगवान अपना करेंगे, फिर लगाएंगे जैक लगाएंगे। मुरली माधव प्रभु को ऐसा ऐसा बोला था ना, अब क्या करना है जय कृष्ण प्रभु ने ऐसा ना, अब क्या करना है, इन्होंने डकैती किया था, क्या करना, वो देखते रहेंगे, अपना ही उनका ही लोग है ना सब। ममे मांस जीवो लोक जीवो भूत सनातन बोल ही रहे, जब उनका है तो वो देखे, हम काहे को देखे भाई, है कि नहीं? लेकिन ये इंद्र हमारे अंदर है, हम कोई इंद्र को हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर जो इंद्र है, मैं मेरा, हर एक चीज में नहीं कि वो क्या करेगा, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता। जो मैं मेरा में फंसा है ना, वो ना खुद का भला कर सकता है ना दूसरे का भला कर सकता, वो हमेशा गड्ढे में गिरेगा। क्यों? वो जाके नहीं क्या, अगर दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे हैं, तुमको क्या लेना देना भाई वो उनका तपस्या भंग करने का। और दुर्वासा मुनि जैसे मुनि वो जाके भंग किया तो इंद्र तूने मेरा तपस्या भंग करने के लिए जा है? ऐसा कर देगा, तो कभी अभिशाप दे देगा, कभी और कौन और क्या कर देगा। इसलिए इंद्रदेव का पूरे शरीर में आंखें ही आंखें हैं। अभी नहीं क्या जो चल रहा है ना वृत्रासुर का, वृत्रासुर के भाई को मार दिया इंद्र ने। अरे तेरे को क्या लेना देना, वो अपना वंशों, जो वंशज उनका असुर कुल के वो थे, तो अपने वंशज के लिए नहीं क्या वो कुछ भला कर रहे थे, तो इंद्रदेव चिढ़ गए, बोले तुम असुरों का क्यों भला कर रहे हो? भाई मैं असुर जाति का हूं तो मैं असुरों का भला करूंगा ना। तुम तो पहला देखिए, पहला चीज नहीं क्या जो मैं मेरा में फंसता है, उसने अपने गुरु को नहीं क्या प्रसन्न कर दिया, गुरु का बात मानेगा नहीं है? तो गुरु अप्रसन्न हो गए, गुरु छोड़ दिए इंद्रदेव को। अब गुरुदेव छोड़ दिए तो गाइड करने वाला कोई नहीं है। अब नहीं क्या दिमाग में नहीं क्या बहुत सारा भूत घुसेंगे, अब क्या करूं? तो फिर किसी ने बोला देखो एक काम करो, दूसरा गुरु ग्रहण कर लो। तो उनका नाम क्या था, विश्वरूप। तो विश्वरूप को नहीं क्या उन्होंने गुरु ग्रहण किया। अब विश्वरूप का नहीं क्या तुमने वो किया ना, क्या बोलते इसको, अभी जैसे सपोज पकड़ लो कि एक लड़का जो है नहीं क्या गया कहीं पे ट्यूशन करने के लिए, तो वो जो व्यक्ति जहाँ पे पढ़ाता है वो अपने लोगों को, अपने बच्चों को पढ़ाएगा ना, नहीं बोले तू मेरे को ही खाली पढ़ा, ऐसा थोड़ी होता है। तुमने गए उसके पास पढ़ाई करने के, तुम पढ़ाई करो अपना। तो इंद्रदेव गया वहां पे बेनिफिट के लिए, तो अपना बेनिफिट ले लो, तो उन्होंने दे दिया उनको नारायण कवच, तो खुश रहो ना। नहीं, अब नहीं क्या तुमने असुरों को क्यों पढ़ाया,
जाके उनका सर काट दिया। मतलब कितना, मतलब मैं मेरा में जब बेसी फंसता है, मैं अकेले सब कुछ खाऊंगा। खीर भी मेरा, रसगुल्ले भी मेरा, और गुलाब जामुन भी मेरा। वो देखेगा नहीं बाजू में कोई है, थोड़ा पूछूं ना। तो अब व्यक्ति क्या हुआ, अभी गुरु अपराध लग गया। गुरु अपराध लग गया तो उसके लिए नहीं क्या, अलग से उनको प्रायश्चित आदि करना पड़ा बहुत कुछ। उसके बाद फिर भी नहीं क्या, ये मैं मेरा वाला चीज छोड़ता ही नहीं है। इंद्र हमको, हमारे अंदर इंद्र है वो एक्चुअली। अब क्या हुआ कि ये वृत्रासुर, अभी वृत्रासुर का भी नहीं क्या वो वध करने, अभी लेकिन पता है कि वृत्रासुर भक्त है। वो तो अपने नहीं क्या जो संगी संबंधी जो लोग थे उनको पूछा, अरे भाई ये वृत्रासुर भक्त है, मैं ऑलरेडी नहीं क्या एक को मार के नहीं क्या पछता रहा हूं, इसको भी मारूं तो और पछताऊंगा। तो बाकी लोग क्या करते, उनके बाजू वाले लोग, मार मार, में हम है ना पीछे हम पीछे हैं, तू मार जितना मारना है, हम बाद में यज्ञ कर देंगे ना। ये हो गया 7वां नंबर अपराध, सॉरी 7वां ना, नाम न बलत पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। इंद्र को पता था कि वृत्रासुर बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन क्या सोचा उसने, मारने के बाद नहीं कि 2-4 यज्ञ कर लूंगा। तो हम भी वैसे ही करते हैं ना, अभी बात नहीं मानते हैं, बाद में थोड़ा कुछ कर लेंगे, बोल देंगे हमारे जीवन में प्रभु जी ऐसे क्यों हो रही है, बात ही नहीं मानते तो ऐसे होगा ना, भयंकर चीज आएगा। काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पंच भौतिकम। हम लोगों के ऊपर ने क्या क्या काम करता है, काल कर्म गुण, हम इसके अधीन में हैं। लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं, हम जिसको मानते हैं, अगर मान लिया तो वो क्या करते हैं, इसको कवर करते हैं। अभी नहीं क्या डायरेक्ट हमारे ऊपर नहीं क्या काल कर्म गुण का नहीं क्या इफेक्ट नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही नहीं क्या हम गुरु के चरणों से हट जाते हैं, क्या बोलते हैं हमने, श्री गुरु करुणा सिंधु आधाम जाने बंधु, और फिर क्या बोल रहे हैं, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। श्री गुरु का एक तो करुणा सिंधु है, हमारे जैसे अधम को कृपा करते हैं, और जब व्यक्ति गुरु के चरणों का आश्रय लेता है वो सबसे सेफेस्ट प्लेस है। तो उसके लिए तो ट्रेनिंग लेना चाहिए ना, है कि नहीं। तो जब व्यक्ति मैं और मेरा में फंसा है, वो हमेशा बार बार नहीं क्या वो क्या करेगा, इंद्र बनेगा और गुरुओं का अपराध करते रहेगा। मैं मेरा में फंसा है तो हमेशा नहीं क्या उसका 1 से लेके 7 नंबर तक अपराध होते ही रहेंगे, है कि नहीं। 10 नंबर भी अपराध होते रहेंगे। क्यों, गुरु जी बोलेंगे कि भाई रसगुल्ला छोड़, बोले नहीं ना प्रभु जी ये नहीं छूटता। शुगर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तो खाऊंगा। तो इसीलिए नहीं क्या मन सिर्फ एक ही व्यक्ति को डरता है, किसको, गुरु के आज्ञा को। बाकी मन किसी को नहीं डरता, गुरु के आज्ञा को डरता है। गुरु बोलेगा कि जाओ इधर भगवत डिस्ट्रीब्यूशन करके आओ, प्रभु जी मेरे द्वारा भगवत डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं, भगवत गीता मेरे को देख के भाग जाता है या फिर लोग भाग जाते हैं। प्रभु जी अगर मैं गया और लोग भाग गए, देखो कैसा कैसा दिमाग में बनाते हैं, एक्सक्यूजेस कैसे बनाते हैं। तो अगर लोग भाग गए तो लोगों का उद्धार थोड़ी होगा, इससे अच्छा मैं ना जाऊं, है कि नहीं, इससे अच्छा मैं ना जाऊं। तो इस तरह से नहीं क्या 1000 नहीं क्या बनाएंगे। और जैसे ही नहीं क्या उन्होंने बात मानना बंद कर दिया, अब गुरु की जो चरण की कृपा थी वो हट जाएगा। अब डायरेक्ट नहीं क्या काल कर्म गुण डायरेक्ट अटैक, दिमाग खराब हो जाएगा, उधर उधर जाके कहीं कुछ गड़बड़ कर लेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ होना ही है। इंद्र तृप्ति में व्यक्ति फंसेगा, 100% इंद्र तृप्ति में फंसेगा। देखो इंद्रदेव बार बार नहीं क्या उस तरह से फंस रहे। इसीलिए नहीं क्या यहां बताया गया है कि जैसे रुद्र, जिस प्रकार रुद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर किसके ऊपर, यमराज के ऊपर अटैक कर दिया था,
इंद्र ने अत्यंत क्रुद्ध होकर बड़ी ही वेग से आसुरी सेना के ऊपर अटैक किया। आप मार्कंडा जो है ना, मार्कंडा, तो वहीं पे ही नहीं क्या पास में गांव है, मार्कंड मुनि को बचाने के लिए भगवान शिव आ गए थे अटैक करने के लिए यमराज के ऊपर। एक मेरे भक्त के ऊपर आंख मत दिखाना, मार डालूंगा। तो आगे चल के नहीं क्या वो मार्कंडेय मुनि बने और शिव जी की कृपा से बहुत बड़े कृष्ण भक्त बने। तो वैसा ही नहीं क्या यहाँ बताया गया है। तो हमारा जो मेन यहाँ पे चर्चा ये था कि अगर हमको मैं मेरा से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा कि भगवान के प्रसन्नता के लिए गुरु के अंडर में रह के कार्य करना होगा। सीखना तो यहीं से पड़ेगा ना। आपने जो काउंसलर्स हैं, शिक्षा गुरु हैं, या फिर जो मेंटर्स हैं, उनका बात मानना पड़ता है, तब जाके नहीं कि वो हमको गुरु तक लेके जाएंगे। नहीं प्रभु जी मैं नरक में अच्छा हूँ, प्रभु जी काहे को गुरु के टेंशन देने का है? मैं अगर बाथरूम में चला जाऊँ ना प्रभु जी, बाथरूम ये गंदा हो जाएगा प्रभु जी, इसलिए बाथरूम जाने की जरूरत नहीं है, मैं गंदा ही रहता हूँ। नहीं, और कभी कभी बताने से भी नहीं क्या, अब बताएंगे कि प्रभु जी आप में और मेरे में फंसे हो, प्रभु जी पूरा दुनिया फंसा है। अरे पूरा दुनिया फंसा है तो हम क्या करें, है कि नहीं? तुमको तुम्हारा बात बताया जा रहा है, मैं दुनिया भर को थोड़ी बताने जाऊंगा। तो इस प्रकार से नहीं क्या इंद्रदेव को बार बार नहीं क्या ये फंसते ही रहे, बार बार फंसते रहे। लेकिन जैसे ही नहीं क्या वो अपना भी भला कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि आगे चल के वृत्रासुर का उन्होंने क्या कर लेते हैं, वध कर लेते हैं। हालांकि वृत्रासुर को वध नहीं कर पाते, लेकिन पाप लगता है उनको। लेकिन वृत्रासुर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो तो भक्त रहते हैं, वो अपना कार्य नहीं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए नहीं कि भगवान वृत्रासुर भगवान को प्राप्त हो गए, लेकिन इंद्रदेव ने क्या कीड़े मकोड़े की तरह इसी दुनिया में नहीं के सड़ते रहे। और क्या हुआ, 1000 साल तक उनको पाप का वो लग गया। 1000 साल तक नहीं किसी पुष्करिणी के अंदर जाके छुप के बिना खाए पिए तपस्या करना पड़ा। तो इस प्रकार से नहीं क्या बहुत सारे अभी जो व्यवस्वत ये जो चल रहा है 28वां युग, ये बहुत ही विशेष युग है। इसी युग में स्वयं साक्षात भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले कृष्ण अवतरित हुए थे और साक्षात चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो देखिए हमको किसी की मतलब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि पहले विवस्वत जो पहला जो युग है उसमें ये सब हुआ था, आसपास 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व ये सब घटना घटी थी। तो कभी कभी नहीं कैसा दिखता है कि असुरगण नहीं क्या हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। और अब ये वाला जो चल रहा है सत्ययुग से अभी त्रेतायुग आने वाला है, तो वहाँ पे बीच में एक युद्ध हुआ था। तो अभी भी हमारा नहीं क्या अभी धन्य कली का जो दौर चल रहा है कि नहीं, कलियुग अभी नहीं क्या सत्ययुग में परिणत होने वाला है कुछ समय के लिए, 10,000 साल तक। तो थोड़ा बहुत युद्ध होगा अभी, थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी होने वाला है। तो जो लोग नहीं क्या भक्ति में हैं वही बचने वाले हैं, बाकी सब हरि राम सत्य है राम नाम सत्य होने वाले उनका। तो काफी कुछ नहीं क्या ऐसे मालिका आदि में नहीं क्या लिखा गया, बोल रहे हैं कि युद्ध होगा तो नहीं क्या कुछ तो 400 करोड़ लोग मर जाएंगे ऐसा कुछ है, और 80 करोड़ लोग ही बचेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो इसीलिए नहीं क्या ये युद्ध तो होने वाला है, अभी बांग्लादेश में हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, ये सब युद्ध होने वाला है। तो ये अभी नहीं कि हमारा नया युग आने का नहीं क्या एक संकेत है। अब कौन सा युग आने वाला है, धन्य कली, कली के अंदर सत्ययुग। तो ये आने वाला है, इसलिए नहीं क्या जोरदार नहीं क्या भक्ति करिए। जो भक्ति करेगा ना उसके पास अपने आप सब धन आएगा इतने लोग मरेंगे तो करेंगे क्या, धन तो छोड़ के ही जाएंगे ना हैं, धन भन सब छोड़ के ही जाएंगे। तो जो आराम से नहीं क्या बैठ के नहीं क्या नाम जप करो, भागवत श्रवण करो, प्रचार करो, क्योंकि हमको पर दुख दुखी भी होना है ना, तब तो वैष्णव बनेंगे, है कि नहीं। तो पर दुख दुखी कैसे होंगे, जब नहीं क्या हम दूसरों को सारा दुनिया में घूम के नहीं क्या हम जब नहीं क्या प्रचार करेंगे तब जगह वैष्णव बनेंगे। तो इसीलिए जीवन सार्थक करो, मैं मेरा से बचो,
और मैं मेरा से बचने के लिए नहीं क्या बहुत संघर्ष करना होता है, बोलने से ही बुरा लगता है। प्रभु जी मैं तो अभी मैं बड़ा में थोड़ी हूँ, प्रभु जी अभी तो बड़ा हो गया, पूरा दुनिया है पूरा दुनिया है तो हम क्या करेंगे, हमको लेकिन इससे बचना है और आगे चल के क्या करना है। ये मैं किसका हूँ, मैं कृष्ण का हूँ और मेरा सब कुछ कृष्ण का है, यहाँ तक पहुँचना है। तो इसलिए नहीं क्या ये एक फार्मूला की तरह नहीं कि इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारे एक गोप सका प्रभु हैं, उन्होंने फार्मूला दिया 90 दिन तक इसको प्रैक्टिस करो। क्या बोलिए डेली, मैं मेरा कुछ नहीं, मैं मेरा कुछ नहीं, आप और आपका सब कुछ। इसको 90 दिन अगर नहीं कोई व्यक्ति अगर प्रैक्टिस करेगा तो उसके अंदर घुस जाएगा कि उसका मतलब वो बोल रहे थे कि अगर वो 9 दिन अगर ये करेगा तो उसका मानसिक टेंशन चला जाएगा। अच्छा मैं और मेरा कुछ नहीं है, अच्छा कुछ भी नहीं है मतलब मेरा टेंशन, अच्छा मेरा नहीं है वो किसका है फिर, अच्छा ठाकुर जी का है। अरे ना ठाकुर जी को टेंशन का है को मेरा टेंशन है ही नहीं। तो अब नहीं क्या मेरे को नहीं क्या वो यश प्रभु चीटिंग कर दिया, अच्छा मेरे को चीटिंग किया, मेरा तो है ही नहीं ना, किसको चीटिंग किया, ठाकुर जी को चीटिंग किया, जाने दो अभी इसको टेंशन। इस प्रकार से नहीं क्या हमको क्या करना है, मैं मेरा कुछ नहीं, खाली 9 दिन करेंगे ना तो टेंशन फ्री हो जाएंगे और 90 दिन करेंगे तो उनके सिद्ध हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति मैं मेरा कुछ नहीं और आप और आपका सब कुछ बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोलते हैं खाली इसको अप्लाई करना है। लेकिन तभी अप्लाई करेगा जब बार बार नहीं क्या वो क्या होगा, सोचेगा, सुनेगा, उसके ऊपर मनन करेगा, सोचेगा, तब जाके नहीं क्या इसके ऊपर वो कर सकता है। तो इस प्रकार से नहीं क्या हम मैं मेरा से निकल सकते हैं, हमारे अंदर से नहीं क्या इंद्र निकल सकता है कि नहीं, वो इंद्र जो मैं मेरा में फंसा हुआ है वो इंद्र निकल सकता है और फिर हम भक्त बन सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की जय।